हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पावर ऑफ स्टूडेंट। दोस्तों, हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी अर्थात जेसीईआरटी पहला चैप्टर पूर्णांक शुरुआत किए हैं और वो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न एक्सरसाइज 1.2 मैंने देखी। पहले तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने इसमें प्रोवाइड किया है, फिर आपका एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज, फिर अगेन एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप वहाँ जाइए, उस वीडियो को देख लें, उसके पश्चात पे आए। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.3 किए थे। ठीक है, आज हम लोग करेंगे बिकॉज मैंने आपसे यदि प्रॉमिस किया है तो उसका प्रॉमिस को भी निभाना मुझे आता है। तो आज हम पूरे एकदम वीडियो सेपरेट लेक्चर और जो देखेंगे मैक्सिमम तो 5-6 क्वेश्चन आज हम समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 को पूरी कंप्लीट कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपकी चैप्टर हर एक मीन्स एवरी डे आपकी डेली में, इसलिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ और मुझे अपनी तरफ से और थोड़ी हार्डवर्क एफर्ट करना पड़ रहा है और आपके लिए मैं तो वीडियो को प्रोवाइड अवश्य कराऊंगा और बहुत जल्द आपकी साइंस जितने भी सब्जेक्ट है सारे कवर कराई जाएगा। ठीक, चलिए तो इसमें आप लोग सबसे पहले तो बुक निकाल लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बोला निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 के पहला निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ये आपका बोला है। तो पहला हमने तो पहले क्वेश्चन लिख लिया है। गुणनफल में आई होप आप जानते होंगे, गुणनफल यानी मल्टीपल। ओके, मल्टीपल किस, जैसे आपको टेबल आता होगा। ठीक है, टेबल तो आई होप आपको आता होगा, जैसे 2 का से 2 2 2 का 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14, ये आपको आता है। फिर इसी प्रकार जैसे 1 हम लोग कहते हैं, 1 2 2 कहते हैं। तो इस प्रकार जब हम इंग्लिश में टेबल है पढ़े, जैसे 2 1 2 2 1 2 हो गया, 2 2 2 हो गया। तो इसे ही हम लोग टेबल को ही एक प्रकार का गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए कि गुणनखंड किसे कहते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको आई पता नहीं हुआ तो आप इसे नोट कर लीजिए कि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, हमारा प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस हमारा प्लस होता है, सॉरी माइनस होता है, माइनस है। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस हमारा क्या होता है, माइनस। ठीक, देखिए यानी माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस हमारा प्लस होता है। ठीक है, और माइनस इंटू प्लस हमारा प्लस होता है, माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस होता है। चिन्ह देखिए, ये प्लस यहाँ केवल थोड़ी सी ऐसे चेंज हुआ, लेकिन दोनों का मतलब यानी प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट इज आपको इसमें जब तक आपको पता नहीं कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने जानते होंगे तो आप इसे नोट कर लीजिए और अकॉर्डिंग टू में आपको तो पहले से ही पता होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन 2 इंटू माइनस 1 है, तो मेरे क्या बोलते प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो आप इस ब्रैकेट में तोड़ सकते हैं। 2 इंटू माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, -2। -2 क्यों होगा, क्योंकि गुणनखंड में देखिएगा मल्टीपल में है, तो 2 इंटू और -1 है, माइनस में है कि नहीं, तो इसलिए -2 हो गया। बहुत ईजी है। अब ये -1 है इंटू 22 यानी -1 1 गुना 22 है। ठीक है, तो -1 गुना 22 करें कितना, -22 होगा। बहुत ईजी, क्यों गुना होगा करना, आपको वैसे भी बच्चा भी इसे कर सकता है, लेकिन थोड़ी इसलिए भी दे दिए तो थोड़ी सी कुछ बहुत ही ईजी है। -21 इंटू -40। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बोला, आप लोगों को मैंने क्या बोला कि सबसे पहले गौर कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस होता है। देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है कि नहीं। अब देखिए ये 21 यानी 21 है, अरे कितना है 40। ठीक है, तो 21 गुना 40 करना है, यानी 21 का प्लस 84 यानी 840 इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, लेकिन क्या बताइए ये सही नहीं, सही नहीं, सही गौर कीजिएगा। मैंने यहाँ क्या बोला, माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। फिर माइनस इंटू प्लस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर प्लस इंटू माइनस हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। तो देखिए आपको कंफ्यूजन करने के लिए देखिए, अब -21 है और इंटू माइनस, दोनों जगह माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। अब जब दोनों जगह माइनस रहता है और मल्टीपल में, तो हमारा क्या माइनस माइनस प्लस होता है, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब ये देखिए इसमें भी दोनों में माइनस, ब्रैकेट तोड़ लीजिए आप, -432 गुना -1। अब माइनस इसमें भी, इसमें तो माइनस माइनस क्या था, प्लस। अब देखिए 432 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 432। ठीक है, अब मीन्स आप 1000 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1000 ही होगा। 7 गुना 1 करेंगे तो 7 ही होगा। किसी भी संख्या को यदि हम 1 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वही एज इट इज वही नंबर रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखिए 7 गुना हम 1 करेंगे तो 7 ही होगा।
10 गुना 100 गुना 1 करते हैं कितना 100 ही होगा। तो जिस किसी भी संख्या को कितना बड़ा लार्जेस्ट नंबर क्यों ना हो, यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, ठीक है। तो देखिए 432 गुना 1 करेंगे कितना होगा 432 होगा, लेकिन प्लस में, ठीक है। प्लस क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, ठीक। आई होप आप यहाँ तक समझ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए ई नंबर -18 गुना 0 फिर गुना -13। अब बताइए, अब सबसे पहले हम -18 गुना 0, आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, या नहीं पता तो आप भी जान लीजिए। और यहाँ हमने क्या बोला कभी कि किसी भी संख्या को एनी नंबर डजंट मैटर, चाहे कितना भी लार्जेस्ट क्यों ना हो, यदि उसे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो हमेशा वही एज इट इज नंबर रहेगा। जैसे हम 100 से गुना 1 करेंगे तो 100 होगा, 1000 गुना 1 करेंगे तो हमारा 1000 होगा, ठीक है। लाख गुना 1 करेंगे तो तब पर भी हमारा कितना लाख ही होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम लाख गुना 0 करें, या फिर देखिए 7 मल्टीप्लाई 0 करें कितना होगा बताइए, आप लोग कमेंट में इसका उत्तर अवश्य लिखिएगा, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई जब हम 7 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो हमेशा 0 होगा, ठीक है। अब किसी भी नंबर को, इस दुनिया की कितना बड़ा नंबर क्यों ना ले, करोड़ ले, संख ले, महासंख ले, डजंट मैटर, आप यदि उसे मिलियन बिलियन कोई भी नंबर को लीजिए, यदि उसको मल्टीप्लाई यदि हम 0 से करें तो हमेशा उनका वैल्यू जो मान आएगा हमेशा 0 आएगा, ठीक है। जैसे आप 77 मल्टीप्लाई 0 करेंगे कितना होगा 0 ही होगा। किसी भी संख्या को यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। इतना से क्लियर अपने माइंड में इसे कैच कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें -18 गुना 0 कितना होगा 0 हो जाएगा, फिर इंटू -13, ठीक है। फिर बताइए 0 इसमें माइनस प्लस को लेने देना, यदि 0 ही हो जा रहा है तो 0 में प्लस माइनस नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो फिर 0 गुना मीन्स 0 मल्टीप्लाई -13 है, तो 0 गुना -13 करें कितना होगा 0 ही होगा, इसमें कोई बड़ा कोई बात नहीं। चलिए ये हमारा हो गया। अब देखिए ठीक है, -12 इंटू -11 है, ठीक है, गुना 10 है। तो मैंने क्या बताया ना, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, हमेशा मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस आप सबसे पहले ब्रैकेट खोल लीजिए, -12 गुना -11 इंटू 10। अब 12 को गुना करेंगे मीन्स 11 पर पड़ेंगे, मीन्स 12 मल्टीप्लाई अब 11 करेंगे तो 120 और आपका यानी 100 आपका कितना हो जाएगा 122, ठीक है। अब किस में होगा, सॉरी 122 सॉरी मिस्टेक 132 होगा, ठीक है। लेकिन एक प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि -12 मल्टीप्लाई -11 कितना माइनस माइनस नंबर प्लस होता है, ठीक है। तो 132 होगा, ठीक है, गुना 10 है तो कुछ नहीं 132 ही होगा, केवल एक 0 बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब 9 मल्टीप्लाई -3 है, ठीक है, और इंटू -5, तो चलिए इसे यहीं रहने दीजिए, -3 इंटू -5, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई -3 और इंटू -5 कितना होगा, दोनों देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो गौर कीजिएगा माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 दिया 15, ठीक है। अब 9 गुना 15 हो गई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको टेबल्स भी बताया था, यानी 90 आप लिख लीजिए, सबसे पहले ये 9 है तो इसको जरूर बोले 9 × 5 = 45, आदमी आपका कुल मिलाकर 5 × 13 135 आ गया, 135 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए मैंने थोड़ी सी एक टेबल्स की ट्रिक बताई थी, क्योंकि यदि आपको केवल 10 तक टेबल आते हैं, 10 तक पढ़ा आपको आता है, तो आप 10 तक के थ्रू 10 की सहायता से आप 100 200 मीन्स 500 कितना भी आपकी मर्जी, आप अपना मिस टेबल को बिना रटे आप याद कर सकते हैं। इसका मैंने वीडियो मीन्स एक परफेक्ट एक वीडियो बनाया, यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो आपके प्लेलिस्ट में ही दिया होगा, लेकिन क्लास 10th की प्लेलिस्ट में दिया हुआ, ठीक है। उसमें आप लोग दिया गया है क्लास 10th में, उसमें बताया गया टेबल्स, ठीक है। आपको केवल 10 तक पढ़ा है, और इतना जनरली तो सभी को आता है 10 तक पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद केवल 10 की सहायता से आप 200 300 किसी के भी रटने की कोई आवश्यकता नहीं, एक सेकंड में आप उसे तुरंत ही ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा अवश्य, ठीक है। नेक्स्ट एच वाला देखिए, -18 -5 है, देखिए फिर ये -18 फिर -5 है, फिर गुना -4 है, ठीक है। तो चलिए 4 × 25 होगा, यानी -18 गुना 4 × 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 20 गुना 18 करेंगे, 18 × 36 होगा, और 0 इधर माइनस में, क्योंकि -18 गुना 20 करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस हमारा यहीं प्लस हो गया तो -360 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक और आई, देखिए -1 गुना -2 कितना होगा 2 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर इंटू -3 इंटू 4 है, और -3 दूना 6 होगा, -6 में क्योंकि एक ही माइनस में, ठीक, और गुना 6 6 -24, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप पूरी तरह से समझ गए हैं, ठीक है। अगर नहीं समझे तो किसी प्रकार आपको मीन्स कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा प्रश्न चलते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए आप लोगों की सिलेबस, और अंत में केवल रिवीजन एंड रिवीजन, बिकॉज रिवीजन इज वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि
कोई भी सब्जेक्ट के हमारे मैथ रहे, इंग्लिश रहे, हिंदी रहे, कोई भी इस दुनिया के कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, यदि हम लोग उसको रिवीजन नहीं करते, मीन्स नेचुरल फिनोमिना है ह्यूमन का, मनुष्य का एक प्राकृतिक एक घटनाएं है, ठीक है, और इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है, आप उसे भूल ही जाएंगे, ठीक है। और देखिए तो यदि आप लोग फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यदि आप किसी गार्डन में, कहीं गार्डन है, ठीक है, उस गार्डन में बहुत सारी हरी हरी घास है, ग्रेस घास जो है उगी हुई है, ठीक है, उगा है, ठीक है, उस पर यदि आप पहली बार एक बार उस गार्डन में पहली बार आप चलते हैं, ठीक है, पहली बार आप चलते हैं तो आपको उस गार्डन में कुछ परिवर्तन नहीं दिखाई होगा, ठीक है, नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब अगेन फिर से आप सेम वही रास्ते से वही गार्डन में बार बार चलेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार अगर 10 15 बार जब अगेन अगेन चलेंगे तो वहीं पर एक रास्ता का निर्माण हो जाता है, रास्ता का, ठीक इसी प्रकार यदि आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपके माइंड में थोड़ी सी कुछ क्लिक होगा, लेकिन जब बार बार आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में पूरी तरह से, हमारे मनुष्य की 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो इस पर मैंने डिटेल से चर्चा किया हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो वही बोल रहा हूँ कि आप रिवीजन आपके लिए नहीं बल्कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की कुछ भी क्यों ना करे, रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। पहला ए है 7 मल्टीप्लाई -4 + 3, ठीक है, और बोला इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई -4 + 7 × 3, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सत्यापित का मतलब समझते हैं आप लोग, दोनों तरफ तराजू देखें, बैलेंस तराजू जिसे हम लोग बैलेंस भी दोनों तरफ क्या तो संतुलित होता है क्या नहीं, इस तराजू हमेशा जब मीन्स दोनों तरफ से संतुलित होता है, इसमें भी, ठीक है। तो उसी प्रकार ए भी एक प्रकार के सत्यापित मीन्स बैलेंस ही समझिए, तराजू ही समझिए, ठीक है, दोनों तरफ संतुलित करना होता है, अर्थात यदि इसका वैल्यू 17 आया है तो इसका भी हमारा 17 आना चाहिए, देखिए बीच में बराबर पड़ा है कि नहीं, इक्वल टू, तो इसका वैल्यू यदि 17 आया है तो इसका भी हमारा 17 आना चाहिए। यदि 17 दोनों तरफ आ जाता है तो हमारा क्या होता है, हम उसे प्रूव कर सकते हैं कि मेरे मीन्स दोनों इस मतलब में सत्यापित हो, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे सत्यापित, वही कुछ नहीं, 7 है और -4 + 3 कितना होगा, अब माइनस प्लस क्या होता है, क्या होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो कितना होगा, -4 में यदि आप +3 को तो प्लस माइनस होता है, तो -1 बचेगा, ठीक है, बराबर 7 है, ये गुना आपको -4 में है और प्लस है और 7 है 21, ठीक है। तो -7 होगा, 1 गुना -1 करेंगे तो 7 गुना -1 करेंगे तो -7 बराबर 7 गुना -4 करेंगे तो 7 × 28 यानी माइनस में, है कि नहीं, मल्टीप्लाई होगा प्लस 21 तो -7 बराबर, अब -28 + 21 है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस, ठीक है। तो -28 में +21 मीन्स 21 को घटाएंगे कितना आएगा, -7 ही बचेगा। अब देखिए क्या दोनों तरफ हमारी जो संख्या आया -7 और -7 दोनों तरफ सेम है क्या नहीं, इक्वल है, दोनों तरफ बराबर है, तो इसका मतलब ये सत्यापित है और जो मैंने हल किया वो सही है। अगर दोनों तरफ नहीं आएगा, सपोज दैट यहाँ आपका 8 आ जाए, ठीक है, 8 आ जाए तो आप समझ जाइए, और यहाँ 7 आ जाए -7, अभी कोई भी आए तो समझ जाइएगा कि मैंने जो सॉल्व किया वो गलती मेरे ही गलती, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका, अच्छा चलिए यही देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी का बी नंबर, -21 गुना -4 प्लस -6 ऐसे ब्रैकेट में आपका दिया कुछ, फिर -21 इंटू -4, फिर से ब्रैकेट बड़ी कोष्ठक से प्लस दिया, प्लस -21 फिर इंटू -6। चलिए तो आपको कुछ नहीं करना, वही जोड़ घटा को केवल सब जोड़ घटा इसमें करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम -21 को -21 कर दीजिए। चलिए अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ठीक है, बोर्ड में आप लोग पढ़े होंगे, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मैं सबसे पहले छोटी ब्रैकेट दिया है तो -4 कर देते हैं, अब प्लस माइनस क्या होगा, -6 होगा, ठीक है, ब्रैकेट रहने दीजिए, इधर भी सॉल्व कीजिए। -21 है गुना, देखिए 21 मल्टीप्लाई -4, ये भी रहने दीजिए आपसे, प्लस फिर -21 से गुना -6, ये हमारा दोनों तरफ बीच में प्लस है, ठीक है। अब देखिए -21 का 21 रहने दीजिए, फिर गुना रखें, अब 6 देखिए यानी माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, -4 और -6 कितना हो गया, -5 प्लस यानी -10, ठीक है। अब -10 क्यों होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा बड़ी संख्या कौन सा, 6 है कि नहीं, और इसमें माइनस का सिंबल लगा है,
तो इसमें आपको देखना गुना जब मल्टीप्लाई रहेगा, गुना में आपको नहीं देखना है, लेकिन माइनस जो प्लस माइनस होता है उसमें विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है, जो भी आपका आता है वो कीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हो गया बराबर आपका, फिर इधर हो गया यानी माइनस, अच्छा ब्रैकेट अभी यहीं हटा दे क्या, तो माइनस 21 गुना माइनस 4 के, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 6 एकम 4 और 4 दूना 8, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस होता है कि होते हैं, मल्टीप्लाई में अभी यहाँ पढ़े थे, अब लिखे थे कि माइनस गुना माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो 84 हो गया प्लस, इधर देखिए अभी क्या है माइनस 21 है गुना माइनस 6, तो 6 एकम 6 होगा, ठीक है, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, ठीक है। अब ये भी हमारा माइनस माइनस क्या है, मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हमें ऐसे, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर बोल कीजिएगा, अब देखिए 21 गुना 10 करेंगे कितना होगा भाई, 2 से 10 होगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 84 126 प्लस 84, 6 4 10, 8 और 2 6 4 10, 6 और 4 10, बाकी में 1 8 2 10 10 के 0, सॉरी 11, बाकी में इतना 11 1 और 1 2, 6 4 10, बाकी में 1 2 8 10, बाकी में 11, तो बाकी में 1 तो 1 हो गया, फिर 1 और बाकी में 1 बचा, 11 का 1 यानी 2, ठीक है। चलिए तो ये हमारा देखिए, अब यहाँ भी 210 यहाँ भी 210, तो दोनों तरफ सत्यापित होगी नहीं, ऐसा ना, राइट, बिल्कुल सही। तो अब ये हो गया, ठीक है, तो दोनों तरफ सेम संख्या आना चाहिए, ठीक है। अब दोनों तरफ एक ही नंबर नहीं आए तो हम गलत सॉल्व किए, ठीक है, तो इसका मतलब आप कर लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा बोला है, तीसरा क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखिए इसमें दूसरा में आपका एक और दिया सी नंबर क्वेश्चन, ठीक है, उसको आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। यदि नहीं कर पाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक, उसका भी मैं, लेकिन आप कर लीजिएगा, इतना तो आता है ना, मैंने बता दी ना कि उसकी डायरेक्शन किस प्रकार की सॉल्व करने की जो इनकी प्लानिंग होती है वो तो बता दी। बोले तीसरा, गुणनफल का चिन्ह क्या होगा, यानी मल्टीपल का सैंपल क्या होगा, ठीक है, यदि निम्नलिखित को एक साथ गुणना करते हैं। पहला है ए नंबर 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक, 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक। तो देखिएगा सबसे पहले आपको मैंने सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, ये सब मैंने परिमेय अपरिमेय सब सारी चीजें पढ़ाए थे, ठीक है। और फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, ठीक है, बिकॉज आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाला है। तो इवन नंबर किसे कहते हैं, यानी जो हमारे 2 से मिस कट जाए, पूरे पूरे विभाजित हो जाए, ठीक है, पूर्ण रूप से। और जो ऑड नंबर यानी विषम संख्या होता है, जो 2 से पूरे पूरे नहीं कटेगा, वही हमारा जस्ट ऑपोजिट होता है। तो गुना 8 हमारा बताइए, 8 जो है वो हमारा इवन नंबर या फिर ऑड नंबर है, सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या है 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ बताते हैं, बोला 8 ऋणात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 7 8, ठीक है, और बोला 3 धनात्मक, ठीक है, इसमें छोड़िए एंड प्लस प्लस और प्लस 3। देखिए अब यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है, समझ जाएंगे। अब माइनस माइनस क्या होता है, मैंने क्या बताया, प्लस होता है, ये दोनों क्या आ जाएगा, प्लस होगा, फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अभी प्लस प्लस है, अब फिर ये प्लस 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 है। अब बताइए सबको जोड़ेंगे, सब प्लस 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 क्या हमारा प्लस होगा कि नहीं, धनात्मक होगा कि नहीं, सब हमारा प्लस में आएगा, तो आप पहला कैंसिल हो जाएगा धनात्मक। क्यों धनात्मक, आपका प्रश्न बोला कि गुणनफल का चिन्ह क्या होगा, ठीक है, यदि निम्नलिखित को एक साथ गुणना करते हैं तो प्लस चिन्ह होगा अर्थात धनात्मक, ठीक है, समझे। अब देखिए आपको इसी प्रकार क्या आएगा, मैंने क्या बताया, जब देखिए, और जैसे हम 7 बताए, ठीक है, 7 ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये हमारा प्लस में आएगा फिर माइनस में आएगा, कैसे पता कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता है कि इवन नंबर में सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। सम संख्या जैसे 2 हमारा हो गया 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार है कि 18 20, और विषम संख्या 1 3 आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, इस प्रकार हो गया। तो आप देखिए 7 हमारा बताइए सम संख्या फिर विषम संख्या, जाहिर सी बात है कि विषम संख्या है, और विषम संख्या जैसे आएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, क्या ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। देखिए आपको समझा देते 1 2 3 4 5 6 7, देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और एक माइनस प्लस है। अब बताइए प्लस, अब दोनों तरफ से इधर प्लस है, प्लस हो जाएगा और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा कि जो मीन्स जो अगर कोई भी संख्या जितना बार बोलेगा, अगर ऋणात्मक सॉरी सम संख्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा, तो अगर सम संख्या तो प्लस, ठीक है, विषम संख्या तो माइनस, ये तो सकते सम तो प्लस, विषम तो माइनस, ठीक है। चलिए अच्छा दूसरा देख लेते हैं। दूसरा बोला आपका 15 ऋणात्मक पूर्णांक है 10 धनात्मक पूर्णांक 15। अब बताइए 15 ऋणात्मक पूर्णांक, अब 15 हमारा, अब सम संख्या फिर विषम संख्या है,
ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 15 हमारा विषम संख्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या बोलो क्या बोले, विषम संख्या। तो सिंपल सा आप माइनस कर दीजिए, यानी ये हमारा ऋणात्मक होगा और बोलो है और 10 धनात्मक। अब धनात्मक हम दें या फिर ना दें, कोई इसमें दोहराए वाला बात नहीं, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस हमारा माइनस ही हो जाएगा। तो इसमें कोई बस जैसे केवल आपको फोकस करना है ऋणात्मक में, ठीक है, क्या बोला है, कितना बोला है, ठीक है, सम है या फिर विषम है, ठीक है। तो 15 हमारा विषम है, तो 15 को करेंगे तो विषम हमेशा माइनस आएगा, ठीक है। तो आप इसे ऋणात्मक लिख देंगे, ठीक है। सी नंबर बोला -1 को 12 बार, ठीक है। अब -1 को यदि हम -1 को मल्टीप्लाई गुना करेंगे 12 बार, बताइए -1 को यदि हम 12 बार लिखेंगे, 12 आप देखिए 12 बार बोला है, तो 12 हमारा सम है फिर विषम है। सम संख्या इवन नंबर दूसरे कट जाएगा, सम संख्या है तो हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। जैसे माइनस माइनस करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, प्लस में। फिर हम 12 को चलेंगे इसी प्रकार, तो 12 को हमारा 12 चलेंगे तो हमारा 12 हमारा सम संख्या है। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खुद कॉपी में कर लीजिए, ठीक है। हमारा प्लस में आएगा, +1 आएगा, ठीक है, यानी धनात्मक ये भी आपका धनात्मक में आएगा। डी नंबर पे बोला -1 को 2m बार, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, -1 को 2m बार, यानी -1 को 2m बार, जहाँ m आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, m नेचुरल नंबर यानी धनात्मक से पूर्णांक है, ठीक है। सॉरी नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राकृतिक संख्या पढ़ाए गए हैं। तो -1 को 2 है तो आपको कुछ नहीं करना, 2 है ना, अब -1 है, इसको 2m बार, ठीक है, तो मल्टीप्लाई -1 कीजिए इंटू मल्टीप्लाई -1। अब बताइए 2 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस होगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस बताए थे। अब ये गुना करेंगे ना, एक ही होगा, तो बराबर को नंबर 2 आया, धनात्मक में आया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक उत्तर। समझ में आया? आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। और देख लेते हैं चौथा, चौथे प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। चौथा बोला है, पढ़िए, पहला बोला है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ क्या हो, गुणनफल। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल। तो देखो पहले भी a -22, ठीक है, तो -1 के साथ गुणनफल तो कौन सा होगा, आप सोचिए केवल हमारा -1 के साथ गुणनफल, तो -1 मल्टीप्लाई हम करें 22 करेंगे तो -22 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, बोलिए सोचिए आप लोग। तो केवल थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस यूज करने की आवश्यकता है कि कौन सा संख्या यहाँ लिखे और माइनस में लिखे या फिर प्लस में लिखे, ताकि हमारा ये वाला जो नंबर दिया है वो हमारा आ जाए, ठीक है। तो बस बिल्कुल, अब जब -1 से करेंगे 22 में तो हमारा -22 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। दूसरा बोला है 17, तो जाहिर से आप 17 मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए, धनात्मक में है तो धनात्मक में ला देंगे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, 0 सी 0, तो 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई यदि आप 0 करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट है हमारा डी, -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, आप इसे लिख रहे -1 गुना -1 बराबर +1, बिल्कुल ये हमारा हो गया। कुछ नहीं, आपको जो संख्या दिया है उसको लाना है, ठीक है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं कि माइनस में आपके प्लस में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आज 5वें तक देखेंगे। 5वां बोला है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। मल्टीप्लेक्शन सबको फाइंड द मल्टीप्लेक्शन, ठीक है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला देखिए ये नंबर है, क्वेश्चन ये -8, ठीक है, गुना 9 + 9 गुना -2, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए -8 है इंटू 9, तो आप सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 9 72, तो -72 में आएगा +9। अच्छा इसको भी अगर गुना कर लीजिए, माइनस कितना हो जाएगा, यानी देखिए 9 मल्टीप्लाई यानी 9 गुना -2 है, ठीक है, तो 9 दूना 18 होता है, तो -18 आएगा, ठीक है, -72 माइनस प्लस माइनस -18, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 72 और 18 यानी आपका हो गया 80 और 80 और 10 90 -90, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, यहाँ पे आंसर है क्यों गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है, मींस जो घटा गुना पास और कुछ नहीं करना है। बी नंबर एक और आपको बता देते हैं, ऐसे देखते हैं कुछ 26 गुने -48 इंटू -36, और आपको क्वेश्चन 26 गुने -48, सॉरी आपके फिर यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो, 26 गुने -48
प्लस फिर -48 फिर गुना -36 ये आपको बोला। तो कुछ नहीं, 26 गुना 48 कर दीजिए, यानी 48 गुना 26 कर दीजिए कितना 6 के 8 आपको कितने 4 6 6 24 24 4 28 फिर 48 से 6 बकेट में 8 यानी 8 और 8 12 चले 4 और फिर 9 2 11 गुने 12 इतना आता है 1248 और प्लस से बीच में तो प्लस का सैम्पल लगाएंगे। फिर इधर करना 48 गुना 36 कर दीजिए 6 48 का 8 बकेट में 4 6 6 24 24 4 28 ठीक है 38 24 के 4 बकेट में 2 और 4 12 12 14 ठीक है 8 8 4 12 क्या होता है 6 के साथ और एक आपका 17 28 आ गया कितना आ गया। अब जोड़ दिए 8 8 16 के 6 बकेट में 2 और 4 6 1 बकेट 7 और 2 9 1 और 1 2 तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। कुछ ना मल्टीप्लेक्शन आपको गुना ना क्यों करना है, बाकी जो बदल गुना बदल तो कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज फिर हम ये क्लास एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम ये समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 से 10 तक पूरा कवर कर देंगे। ठीक है 5 तो हमारा हो ही चुका है, अब बी सी डी कुछ और बचा है, वापिस से कर लीजिएगा। ठीक है नहीं कर पाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, हम इसके लिए फिर से आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक नो डाउट, बट आपको ट्राई करना है खुद से। ठीक है खुद से कीजिए तभी तो आपका माइंड डेवलपमेंट होगा, तभी तो आप अपने ब्रेन को यूज कर पाएंगे। ठीक है और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग को ओपन करता है। ठीक है तो आप खुद से ट्राई कीजिए, जितने भी प्रश्न है खुद से ट्राई कीजिए। यदि आप नहीं कर पाते खुद से तो फिर आप यहाँ गाइडेंस ले सकते हैं, थोड़ा डायरेक्शंस ले सकते हैं और आप बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ वही किया जाता है, आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है तो आज का वीडियो में एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और किसी भी प्रकार के मीन्स आपके माइंड में क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है।